बस्तर करने के बाद अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या मर्द का स्पर्म औरत के जिस्म में दाखिल हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसकी तस्दीक के लिए कौन सी अलामात हैं, जाहिर होती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि स्पर्म के जिस्म में दाखिल होने और हैमल ठहरने के अमल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये भी गलत फहमी है कि अगर स्पर्म बच्चादानी तक पहुंच जाए तो लाजमी तौर पर हमल ठहर जाएगा। इस तफसीली गाइड में हम स्पर्म और सेमन के फ़र्क, स्पर्म के जिस्म में दाखिल होने की इब्तदाई अलामात और उसकी तस्दीक के तरीके पर रोशनी डालेंगे। अगर चौथी या पांचवें अलामत जाहिर हो तो तकरीबन यकीनी है कि स्पर्म जिस्म में दाखिल हो चुका है। स्पर्म और सेमन में फ़र्क को समझना, जब मर्द मुबाशरत के दौरान इंजाल करता है तो दो अहम चीज़ें खारिज होती हैं। स्पर्म मर्दाना तौलीदी खलियात जो औरत के अंडे को मिलाकर हमल कायम करने का काम करते हैं। सेमन एक सयाल जो स्पर्म को महफूज होता है, रखता है और उनके हरकत करने में मदद देता है। एक बार जब स्पर्म बच्चादानी में दाखिल हो जाते हैं तो वह अंडे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि ज्यादातर सीमन जिस्म से खारिज हो जाता है। स्पर्म दाखिल होने की फौरी अलामात इंदाम नहाने से लीकेज, मुबाशरत के फौरन बाद औरत के प्राइवेट हिस्से से माए या सयाल का निकलना एक आम इलामत है। ये आम तौर पर सीमन होता है जो स्पर्म को कैरियर फराहम करता है। स्पर्म अंडे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि बाकी सेमन जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है जिस्म से खारिज हो जाता है। हल्की ब्लीडिंग या पीठ में दर्द 5 से 8 दिन बाद। अगर स्पर्म ने अंडे को मिलाकर हमल कायम कर लिया हो तो अम्पेलेंटेशन का अमल होता है। इस दौरान फर्टिलाइज्ड अंडा बच्चादानी की दीवार से जड़ता है, जिससे हल्की स्पाटिंग या खून बहने का इम्कान होता है। नचले पैट में हल्का सा दर्द या झंझनाहट महसूस हो सकती है। स्पर्म दाखिल होने की 5 अहम अलामात। वाट मॉड में तब्दीली, स्पर्म के बच्चादानी में दाखिल होने से हार्मोनी तब्दीलियां मॉड में तब्दीली का सबब बनती हैं। मुबाशरत के 5 से 7 दिन बाद थकन, चड़चड़ाहट या उदासी महसूस हो सकती है। 2 छाती में हसासियत, इब्तदाई अलामात में छाती का हसास या भारी महसूस होना शामिल है। हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एचसीजी की सतह में इजाफे की वजह से ये एहसास पैदा होता है। 3 बार बार पेशाब आना, स्पर्म के जिस्म में दाखिल होने और एम्पलेंटेशन के बाद बच्चादानी का साइज बढ़ जाता है। इसकी वजह से मसाने पर दबाव पड़ता है और पेशाब की हाजत बार बार महसूस होती है। चौथा माहवारी का रखना, माहवारी न आना हमल के मुमकिन तौर पर होने की सबसे वाज़ेह अलामत है। पांचवा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पाटिंग, जब फर्टिलाइजर डंडा बच्चा दानी की दीवार से जड़ता है तो हल्का खून बहने का इम्कान होता है। हमल से बचने के एहतियाती तदाबीर, अगर हमल से बचना मकसूद हो तो दरज झैल तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। बरस कंट्रोल गोलियां, इन गोलियों के बाकायदा इस्तेमाल से हमल रोका जा सकता है। इमरजेंसी मानी हमल गोलियां मुबाशरत के 22 घंटों के अंदर इस्तेमाल की जाएं ताकि फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके। फर्टैलिटी ओवियरनेस मीथड, अपने हैज के दिनों और बैजा के वक्त को ट्रैक करके इन दिनों मुबाशरत से ग्रीज करें जब हमल के अमकानात ज्यादा हों। कंडोम, ये एक महफूज और आसान तरीका है जो न सिर्फ हमल से बचाता है बल्कि जिनसी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अहम मशूरा, अगर ऊपर दी गई कोई भी अलामत महसूस हो तो हमल की तस्दीक के लिए टेस्ट करें। किसी शक की सूरत में डॉक्टर से रुजुआ करें। याद रखें, हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है और अलामात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर मजीद सवालात हैं या मजीद मालूमात दरकार हैं तो बिला झुझक पूछें। हे